श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में श्लोक चल रहा है 6 नंबर का, बराबर ना। तो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 5 और 6 इन दोनों श्लोकों का मिलकर अन्वय किया था और उसमें 5 नंबर के श्लोक का भाष्य भी हुआ था। इन 2 श्लोकों के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है कि आसुर निश्चय वाले कौन लोग होते हैं, जो कि तप तो कर रहे हैं किंतु आसुर निश्चय वाले हैं। तो जो लोग अविवेकी हैं, दंभ अहंकार इत्यादि से युक्त है, काम राग बल इत्यादि से युक्त है, ऐसे जो लोग होते हैं वे तप तो कर रहे हैं किंतु जो तप कर रहे हैं वो कोई शास्त्र के द्वारा विहित तप नहीं है, घोर तप है, अर्थात पीड़ाकारक, पीड़ा देने वाला ऐसा वो तप है, उसका अनुष्ठान करते हैं। और अन्य प्राणियों को भी उस तप से पीड़ा होती है और जो तप कर रहा है उसके शरीर में विद्यमान जो इंद्रियादिक है उनको भी पीड़ा होती, व्याकुलता होती है, शरीर भी क्रुश होता है। इतना ही नहीं तो भगवान ने कहा उस व्यक्ति के सबके शरीर में अंतस्थित जो मैं हूँ उस मुझको भी पीड़ा देते हुए, मेरा ही कर्षण करते हुए, पीड़ा देते हुए वे लोग तप करते हैं। और इस प्रकार के तप करने वाले जो लोग हैं उनको आसुर निश्चय वाले ही वे लोग हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये बात कही है। तो श्लोक 5 का भाष्य हुआ है। अब देखते हैं श्लोक 6 का भाष्य। अन्वय किए था ना भाष्य में, तो अर्थ देखिए अभी भाष्य अन्वय के अनुसार। अचेतसः अविवेकिनः, बराबर। अचेतस ये प्रतीक है, उसका अर्थ किया अविवेकिनः, अविवेकी ऐसे लोग। शरीरस्थम भूतग्रामम करण समुदायम, शरीरस्थम भूतग्रामम, शरीर में स्थित जो भूतग्राम, तो भूतग्राम पद का अर्थ कर दिया है भाष्यकार ने करण समुदायम। करण समुदाय मतलब क्या? समनस्कानि इंद्रियाणि, करण समुदाय समनस्कानि इंद्रियाणि। ठीक है जी, चलिए। शरीर में स्थित जो भूतग्राम है अर्थात करण अर्थात इंद्रिय, मन सहित इंद्रिय, और च और च है कि नहीं, और उसके बाद क्या है? अंत शरीरस्थम है ना, मिला, अन्वय किया था ना। अंत शरीरस्थम मतलब शरीर के अंदर स्थित जो मैं, अंत उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अंत शरीरस्थम अन्वय किया है उसके पीछे। तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम, उन लोगों का कर्म, उनकी बुद्धि, शरीर, इन सबका साक्षीभूत ऐसा मैं। तो कैसा? एक शब्द तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम, इसका मतलब साक्षीतया प्रत्येक रूपेण स्थितम इत्यर्थः। साक्षीतया प्रत्येक रूपेण स्थितम इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए। तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम मतलब साक्षी रूप से, प्रत्येगात्मा रूप से जो मैं स्थित हूं उन लोगों के शरीर के अंदर, है कि नहीं। तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम माम, माम विशेष पद है कि नहीं। तो माम का अर्थ है ईश्वरम, एवं मुझको भी। कर्षयंत, कर्षयंत का अर्थ कर दिया है कुशी कुर्वंतः, मिला जी। तो क्या वाक्य हुआ अभी तक के चिंतन के अनुसार?
अचेतस मतलब अविवेकी लोग, ठीक है जी, क्या करते जब तप करते तब शरीर में स्थित जो भूतग्राम इंद्रियों का समूह और उस शरीर के अंदर कर्म बुद्धि इनका सबका साक्षीभूत साक्षी रूप से विद्यमान जो प्रत्येगात्मा मैं ईश्वर हूं, उस मुझको भी क्या कर्षयंत, कर्षयंत अर्थ कर दिया है कुशी कुशी कुर्वंत है कि नहीं, मतलब क्या पीड़यंत, ये उसका भाव है। तो कर्षयंत, तो कर्षण क्या है जी, तो आगे लिख रहे भाष्य में ही कर्षयंत शब्द का अर्थ, तो भगवान को उस साक्षी को आत्मा का कैसा कर्षण करते हैं, उसको कैसी पीड़ा होगी, या उसका कैसा दुबला भाव बना जाएगा, वो कैसे दुबले होंगे, है कि नहीं। कौन? परमात्मा साक्षी रूप से जो विद्यमान है, तो वही लिखा है। तो मेरा कर्षण करते मतलब क्या, देखिए, मत अनुशासन अकरणम एव मत कर्षणम, मिला जी। भगवान ने कहा ना कि माम कर्षणतः, तो मेरा भी कर्षण करते, मेरे को भी कृश कर देते हैं, मेरे को भी क्या पीड़ा देते हैं। तो भगवान को पीड़ा देना अर्थात भगवान को कृश करना, ये क्या चीज है, तो लिखा मद अनुशासन अशासन अकरणम, मेरा जो अनुशासन है, शासन अनुशासन का अर्थ है आज्ञा, है कि नहीं, मेरी जो आज्ञा है, कौन आज्ञा है, भगवान की श्रुति स्मृति रूप आज्ञा है। तो जो भी कर रहे तप आदि तो श्रुति स्मृति के अनुसार करना चाहिए, किंतु शास्त्र के अनुसार करते नहीं है, अर्थात मेरे आज्ञा का पालन करते नहीं है। तो मेरी आज्ञा का पालन न करना, यही मेरे को पीड़ा देना है। समझ में आया? तो वही मद अनुशासन अकरणम, मेरा अनुशासन मतलब भगवान का अनुशासन अर्थात भगवान की आज्ञा, कौन आज्ञा है, भगवान की श्रुति स्मृति। मद अनुशासन अकरणम एवं मत कर्षणम, ठीक है ना। तो मत कर्षणम ये आया एक वाक्य, माम च कर्षयन्तः, माम च कर्षयन्तः घोरम तपः तप्यन्ते, घोरम तपः तप्यन्ते तान आसुर निश्चयान विद्धि, तान आसुर निश्चयान विद्धि। बात हो गई। तात्पर्य क्या हुआ कि मेरा भी कर्षण करते हुए, मुझे भी पीड़ा देते हुए जो घोर तप कर रहे हैं, तो उनको आसुर निश्चय वाले समझो, ठीक है जी। तो चलिए आगे पढ़ते। तान भाष्य में आया है, तान आसुर निश्चयान, आसुर निश्चयान मतलब आसुर निश्चय ये शाम ते आसुर निश्चयाः, तान लगा विद्धि, तान आसुर निश्चयान विद्धि, आसुर है निश्चय जिनका, उनको बोलेंगे आसुर निश्चय। तो उन आसुर निश्चय वे लोग आसुर निश्चय वाले हैं, ऐसा जानो, ये भगवान ने कहा अर्जुन के लिए। तान परिहरणार्थम विद्धि इति उपदेश, तो बोलेंगे भाई उस आसुर निश्चय वाले लोगों को क्यों बता रहे यहाँ पर, क्या बताने का कारण है, तो कह रहे तान परिहरणार्थम विद्धि, उनका परिहार करने के लिए, उनका संग त्याग करने के लिए तू उनको जान ले, ऐसा भगवान का इस अर्जुन के लिए इस क्या है, ये उपदेश है, ठीक है जी। इस वाक्य के द्वारा भगवान का अर्जुन के लिए क्या संदेश है, क्या उपदेश है, कि इस प्रकार के उन आसुर निश्चय को तू जान, इसलिए जान कि उनकी संगत तुझे नहीं होनी चाहिए। तान परिहारार्थम विद्धि इति उपदेश, ठीक है जी। अब यहाँ पर भगवान को भी पीड़ा देते, इस प्रकार का वो तप करते हैं, तो भगवान को पीड़ा देना, भगवान को क्रूश बनाना मतलब क्या, भगवान के अनुशासन का पालन न करना, अनुशासन अकरणम। लेकिन और यहाँ पर ये भी लिखा है कि भूतग्रामम कर्ण समुदायम, भूतग्राम अर्थात शरीर में स्थित जो भूतग्राम अर्थात करणों का इंद्रियों का समुदाय है, उनको भी वो पीड़ा देते हैं, ऐसा घोर तप कर रहे हैं। तो इंद्रियों को पीड़ा देते मतलब क्या करते भाई,
तो उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। आया था ना, भूतग्रामम कर्ण समुदायम कर्षयन्तः, उसके संदर्भ में। समनस्कानि इंद्रियाणि, समनस्कानि इंद्रियाणि कृषीकुर्वन्तः पीडयन्तः। मतलब स्व स्व व्यापार निर्वर्तनाक्षमं कुर्वन्तः, स्व स्व व्यापार निर्वर्तनाक्षमं कुर्वन्तः इत्यर्थः। पूर्णविराम। न हि इंद्रियाणां शरीरस्य इव स्वरूपतः कार्षं संभवति, स्वरूपतः कार्षम संभवति। हो गया जी। चलिए अर्थ। तो भूतग्राम मतलब समनस्कानि इंद्रियाणि, मन सहित इंद्रिय, उनको भी कृषि कुर्वंत अर्थात पीड़यंत, उनको भी पीड़ा देते हुए। तो बोलेंगे भाई इंद्रियों को पीड़ा देना या इंद्रियों को कृष बनाना ये क्या चीज है, कैसा? तो लिखा स्व स्व व्यापार निर्वर्तन अक्षमम कुर्वंतः। उन इंद्रियों ऐसा घोर तप करते हैं कि शरीर तो कृष तो बन ही जाता है, उसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु इंद्रिय भी कृष बन जाते हैं, उनको भी बहुत पीड़ा होती है। तो क्या पीड़ा होती है, क्या वो कृष, उनका कृष होना मतलब क्या है? तो लिखा स्व स्व व्यापार निर्वर्तन। स्व स्व मतलब इंद्रिय, इंद्रियों का जो अपना अपना व्यापार है उसका निर्वर्तन संपादन करने के लिए जो अक्षम बना देना, यही इंद्रियों को क्या करना है जी? पीड़ा देना या कृष करना है। मतलब ऐसा घोर तप करने में बैठ गए, इतने साल बैठ गए, जब उस समाधि से उठेंगे तो आंख देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं? शब्द सुन नहीं पा रहे, श्रोत्र सुन नहीं पा रहे, मतलब वो इंद्रिय अपना अपना विषय ग्रहण करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। इतनी उसको क्या कर दिया? पीड़ा दिया, कृष कर दिया। ठीक है ना? तो वही स्व स्व व्यापार निर्वर्तन अक्षमम कुर्वन्तः, उन इंद्रियों का अपना अपना व्यापार करने के लिए उनको असमर्थ बना देना, इस प्रकार हो जाते वो इंद्रिय, वही उनको पीड़ा हुई, वही उनका कृषपना हुआ। वही लिखा है आगे नहीं इंद्रियाणाम शरीरस्यैव, शरीर जैसा कृष बनाया जाता है उस प्रकार इंद्रियों को कृष बनाया नहीं जा सकता है शरीर की तरह। तो उनका कृष बनाना क्या है वो बता दिया। नहीं इंद्रियाणाम शरीरस्य इव स्वरूपतः कार्षम संभवति, मतलब स्वरूपतः कार्ष दुबलापना उस इंद्रियों में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो इस श्लोक में बता दिया वो आसुर निश्चय वाले लोग कैसे होते हैं। तो कहा था अंतिम में ना आसुर निश्चयान विद्धि। तो बोलेंगे भाई क्यों आसुर निश्चय वाले हैं? एक वाक्य लिखते हैं, दंभाहंकार परपीडनादीनाम, दंभाहंकार परपीडनादीनाम असुर धर्मत्वात् इति भावः। असुर धर्मत्वात् इति भावः। ठीक, दंभ अहंकार पर पीड़ा ये सब क्या है? असुर के धर्म है और उसी को वो कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग कैसे हुए? आसुर निश्चय वाले होते हैं। हो गया जी। चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 6 का भाष्य। अब चलते हैं श्लोक नंबर 7। उस 7 नंबर श्लोक की अवतरणिका को देखते हैं। आहाराणां च
रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम इह क्रियते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो कैसा पढ़ेंगे शुरू में, च रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानां, पीछे आहाराणाम, भिन्नानाम आहाराणाम, आगे यथाक्रमम, सरल है आगे अर्थ देखिए भाई। तो एक बात तो ऊपर बता दिया है कि नहीं, और कह रहे हैं कि रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम आहाराणाम, तो आहार के भी 3 प्रकार बताए जाने वाले हैं, सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। और जो सत्वगुण युक्त व्यक्ति होता है सात्विक, उसको सात्विक आहार प्रिय होता है, राजसी व्यक्ति को राजस आहार प्रिय होता है, तामस व्यक्ति को तामस आहार प्रिय होता है। ठीक है जी, तो चलिए, तो 3 प्रकार से आहार बताएंगे, वर्ग करेंगे, उसका भिन्नता भेद दिखाएंगे। तो रस्य स्निग्धादि वर्ग, तो कुछ आहार कैसे होते हैं, रस्य रस से युक्त, कोई स्निग्ध है कि नहीं, स्नेह से युक्त, ऐसे आहार होते हैं। तो उनके उनके धर्म बताए जाएंगे, अभी आगे आने वाला है सब श्लोकों में। ठीक है ना, सात्विक आहार किस प्रकार का, राजस आहार किस प्रकार का, तामस आहार किस प्रकार का, ये सब बातें। तो रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय है कि नहीं, विभागत्रय रूपेण भिन्नानाम आहाराणाम, तो 3 विभाग में विभक्त किया हुआ जो आहार है, तो वो भी आहार यथाक्रमम, क्रम के अनुसार, सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियते। तो जो सात्विक आहार है वो सात्विक पुरुष के लिए प्रिय है, राजस आहार राजस व्यक्ति के लिए प्रिय है, और तामस आहार तामस व्यक्ति के लिए प्रिय है। इस बात को यहां अब दिखाना चाहते हैं, वही लिखा, यथाक्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियते। आगे, रस्य स्निग्धादि आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमो लिंगानां आहाराणां परिवर्जनार्थम सत्वलिंगानां च, है कि नहीं, तो कैसा पढ़ेंगे, परिवर्जनार्थम, इसके बाद च सत्वलिंगानां उपादानार्थम, पुनः 2 शब्द छोड़कर आगे, सत्वादि गुण भेदेन। ठीक है, कैसा पढ़े, उपादानार्थम तथा सत्वादि गुण भेदेन, पीछे यज्ञादीनाम अपि, यज्ञादीनाम अपि, आगे त्रिविधत्व प्रतिपादनम, आगे सरल है, त्रिविधत्व प्रतिपादनम यह राजस तामसान बुद्ध्वा कथम नु नाम परित्यजेत सात्विकान एव अनुतिष्ठेत इति एवं अर्थम। अब ये सब बातें किस लिए दिखा रहे हैं, यज्ञ के भेद, आहार के भेद आदि आदि करके, तो वो सब बातें बता रहे। देखिए शुरू से मतलब पहला वाक्य हो चुका है, यह क्रियते, उसके बाद आगे पहले वाक्य में जो बताया ना उसी का स्पष्टीकरण है। कैसा, रस्य स्निग्धादि आहार विशेषेषु, तो 3 प्रकार के आहार बताए जाएंगे, रस्य स्निग्धादि। तो उन आहार विशेषों में आत्मन प्रीति अतिरेकेन लिंगेन, तो आत्मन मतलब अपनी अत्यधिक प्रीति किस प्रकार के आहार में है, तो जिस प्रकार के आहार में हम लोगों की अत्यधिक प्रीति होगी, रुचि होगी, है कि नहीं, तो वैसा ही हम लोगों को समझना चाहिए। सात्विक आहार में हम लोगों की प्रीति होगी तो हम लोग कैसे हुए, सात्विक हुए। यदि राजस आहार में हम लोगों की प्रीति है तो राजस हुए, और तामस आहार में हम लोगों की अत्यधिक प्रीति रहेगी तो क्या समझना चाहिए हम लोग, तामस।
ठीक है ना। तो किस प्रकार के आहार के ऊपर हम लोगों की अत्यधिक प्रीति है, इसके ऊपर रहेगा निश्चय अवलंबन क्या, कि हम लोग सत्वगुण वाले हैं या राजस है या तामस है। ठीक है, आगे देखिए, रस्य स्निग्धादि आहार विशेषेषु आत्मन प्रीति अतिरेके न लिंगे न, अपनी किस आहार के ऊपर अत्यधिक प्रीति है, इस लिंग से, चिन्ह से, हेतु से, सात्विकत्वम राजसत्वम तामसत्वम च बुद्ध्वा, तो अपने को ये जानना है कि हम लोग सात्विक है, राजस है या तामस है। और ये सब बातें किस लिए, कि ये न के न प्रकार से यदा कदाचित हम लोग राजसी हो, तामस हो, तो उसको छोड़कर सत्व गुण से बनना चाहिए, इस बात के लिए सब दिखा रहे हैं। लिंगेन सात्विकत्वम राजसत्वम तामसत्वम च बुद्ध्वा, जानकर। फिर आगे, रजस्तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम, है कि नहीं। रजस्तमो लिंगानाम मतलब रजोगुण के जो चिन्ह बताए जा रहे हैं और तमोगुण आहार के जो चिन्ह बताए जा रहे हैं, उस चिन्ह वाला जो आहार है उसको परिवर्जनार्थम, किस प्रकार के आहार का परिवर्जन त्याग करना है हम लोगों को, जो आहार रजोगुण के चिन्ह से युक्त हो और तमोगुण के चिन्ह से युक्त हो, क्योंकि स्पष्ट बताया जाने वाला है कि इस प्रकार का आहार राजस है, इस प्रकार का तामस है और इस प्रकार का आहार सात्विक है। तो रजस तमो लिंगानाम आहाराणाम, रजोगुण तमोगुण से, तमोगुण के चिन्हों से युक्त जो आहार है, उस आहाराणाम परिवर्जनार्थम, परिवर्जनार्थम का अर्थ है परित्यागार्थम, उसका परितः पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए, परिवर्जनार्थम परित्यागार्थम च, और सत्वलिंगानाम उपादानार्थम, सत्वलिंगानाम ये किसका विशेषण है, हाँ, आहाराणाम, सत्वलिंगानाम आहाराणाम उपादानार्थम। ठीक है ना, दो प्रकार हुए कि नहीं, क्या, रजस्तमोलिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम और सत्वलिंगानाम आहाराणाम उपादानार्थम, है कि नहीं। सत्व गुण के चिन्ह जिस आहार में है, उस आहार का स्वीकार करने के लिए ये सब बातों का चिंतन हम लोगों को करना है। तो सत्वलिंगानाम आहाराणाम उपादानार्थम तथा, तो ये आहार के बारे में हुआ। उसी प्रकार यज्ञ के बारे में भी तीन प्रकार बताएंगे, सात्विक राजस तामस, दान के बारे में भी बताएंगे। और ये सब बताने का अभिप्राय क्या है, तो उसको यहां पर दे रहे, देखिए, तथा सत्वादि गुण भेदेन यज्ञादीनाम अपि त्रिविधत्व प्रतिपादनम। तो सत्वादि गुण भेदेन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के भेद से यज्ञादिक भी कितने बताएंगे, तीन प्रकार के बताएंगे। यज्ञ तीन प्रकार का, दान तीन प्रकार का, तप तीन प्रकार का, है कि नहीं, आहार तीन प्रकार का, बहुत सारे बातें बताएंगे, है कि नहीं। तो त्रिविधत्व प्रतिपादनम किस लिए, वो दे रहे आगे, इह राजस तामसान बुद्ध्वा, यहां पर राजस तामस आहार को जानकर, बुद्ध्वा कथम नु नाम परित्यजेत, अर्धविराम, सात्विकान एव अनुतिष्ठेत इति एवं अर्थम, इसलिए दिखा रहे हैं, कथन कर रहे हैं, क्या जी, देखिए, बुद्ध्वा जानकर, कथम नु नाम मतलब ये न के न प्रकार से, किसी भी प्रकार से मैं कैसा त्याग करूं राजस तामस का, इसके लिए उसको दिखा रहे हैं। और जिस किसी भी प्रकार से प्रयत्न से सात्विक बातों का ही मैं कैसा ग्रहण करूं, इस बात के लिए ये सब बातों की चर्चा कर रहे हैं, लिखा है ना। यह राजस तामसान बुद्ध्वा कथम नु नाम परित्यजेत, कथम नु नाम मतलब अति प्रयासेन इत्यर्थः। कथम नु नाम, इन तीन शब्द को मिलकर क्या तात्पर्य निकलता है, अति प्रयासेन इत्यर्थः। मतलब स्वभावतः भले किसी किसी को राजसार प्रिय लगता हो, तामसार प्रिय लगता हो, किंतु
जब बात शास्त्रों की समझ में आ जाएगी तो हम लोगों को फिर उस बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा मनुष्य आहार करता है, भोजन करता है, वैसा ही उसका मन बनता है। और जैसा मन बनेगा, जैसी बुद्धि बनेगी, वैसा ही वो क्या करता है जी, चिंतन करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है। ठीक है जी। तो आहार पर बहुत बात क्या है, अवलंबन है। चलिए भाई, यह राजस्तामसान बुद्ध्वा कथम नु नाम परित्यजेत सात्विकान एव अनुतिष्ठेत, और सात्विक का ही मैं क्या करूं, अनुष्ठान करूं। इति एवं अर्थ, इसलिए अब आहार आदिकों का भेद बता रहे हैं, है कि नहीं। इस बात को स्पष्ट कर रहे श्लोक 7 में। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम इमाम शृणु। अन्वय देखिए, सर्वस्य आहारः अपि, सर्वस्य आहारः अपि त्रिविधः प्रियः भवति, त्रिविधः प्रियः भवति। ठीक, तो यज्ञ तपः तथा दानम तेषां इमं भेदम शृणु। तेषां इमं भेदम शृणु। अर्थ देखिए भाई, सर्वस्य मतलब सभी भोक्ताओं को, सभी प्राणियों को, मतलब मनुष्यों को, क्या जी, आहार त्रिविधः प्रिय भवति, 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है सबको। सबको मतलब हर एक व्यक्ति को तीनों प्रकार का आहार प्रिय होगा ऐसी बात नहीं, किंतु 3 प्रकार का आहार है। उनमें से कोई आहार, सात्विक आहार किसी किसी को प्रिय होगा, किसी को राजस आहार प्रिय होता है, और किसी को तामस आहार प्रिय होता है। लेकिन 3 प्रकार का आहार हर किसी न किसी को क्या होता है, प्रिय होता है। किसी को ये, किसी को वो, किसी को वो, इस प्रकार से वही लिखा है। सर्वस्य आहार त्रिविधः प्रिय भवति तु, और यज्ञ तप तथा दान तेषां इमं भेदम शृणु, उनके भी भेद है। तो यज्ञ के 3 प्रकार बताएंगे, तप के भी, दान के भी, सत्व सात्विक राजस तामस। ठीक है, चलिए आगे भाष्य। आहार तु अपि सर्वस्य, सर्वस्य शब्द का अर्थ कर दिया भोक्तु हो। त्रिविधा भवति प्रियः, प्रियः इष्टः, प्रिय मतलब इष्ट, तथा यज्ञ तथा तपः तथा दानम् तेषाम् आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं शृणु। ठीक है जी, अन्वय करेंगे। तो एक शब्द छोड़कर आगे, सर्वस्य भोक्तु हो, शुरू में आहारः अपि, आहार अपि त्रिविधः प्रियः इष्टः भवति, त्रिविधः प्रियः इष्टः भवति, तथा यज्ञः तथा तपः तथा दानम् तेषाम् आहारादीनाम् इमां वक्ष्यमाणं भेदं शृणु। इमां वक्ष्यमाणं भेदं शृणु। हो गया जी, चलिए भाई। तू परंतु सर्वस्य भोक्तु, जितना भी भोक्ता लोग है
समझ में आया ना जी। आहार का सेवन ग्रहण करने वाले सर्वस्य भोक्तु आहार त्रिविध है कि नहीं। आहार अपि आहार भी त्रिविध प्रिय इष्ट भवति, 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है, 3 प्रकार का आहार इष्ट होता है कि नहीं। और उसी प्रकार तथा प्रिय भवति, तथा यज्ञ, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तथा तप भी 3 प्रकार का होता है, तथा दानम, दान भी 3 प्रकार का होता है। तो तेषाम आहारादीनाम, उन आहारादिकों का इमम, इमम मतलब अभी तुरंत आगे कहा जाने वाला, वक्षमाणम भेदम सुनो, उनके भेद को जान लो। तो बता रहे भेद, तो पहले आहार का भेद बता रहे 3 श्लोकों के द्वारा, सात्विक आहार, राजस और तामस आहार। तो पहले सात्विक आहार बताएंगे श्लोक नंबर 8 से। आयुस्सत्व बलारोग्य, आयुस्सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धनाः, सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या, रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या, आहारा सात्विक प्रियाः, आहारा सात्विक प्रियाः, आयुस्सत्व बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या, आहारा सात्विक प्रियाः। आयु पहला पंक्ति, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, एक ही पद है। आगे सरल है हमें पूरा श्लोक का। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः रुद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। ठीक है जी, इस प्रकार का आहार वो सात्विक आहार है और वो सात्विक लोगों के लिए प्रिय है। तो कैसा आहार भाई, कि ऐसा आहार कि जो आहार भोजन, जिस प्रकार का भोजन करने से आयु बढ़ती हो, सत्वगुण बढ़ता हो और बल बढ़ता हो, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, इन सभी बातों को बढ़ाने वाला जो आहार होता है वो सात्विक। कैसा होता है वो? रस्याः, रस से युक्त, स्निग्धाः, स्निग्ध होता है कि नहीं, स्नेह से युक्त होता है, स्थिराः, स्थिर होता है। मतलब ऐसा आहार जो करने के बाद, जो इस प्रकार का भोजन करने के बाद उसका परिणाम जो शरीर में हुआ है रक्त मांसादि रूप से, वो बहुत काल स्थिर रहे, इस प्रकार का आहार उसको कह दिया स्थिराः। रुद्याः, हृदय को जो प्रिय लगे, इस प्रकार का जो आहार है भोजन, वह सात्विक प्रिया, सात्विक लोगों के लिए क्या होता है? प्रिय होता है। ठीक है जी, भाष्य को देखते हैं। तो विग्रह बता रहे पहले पद का, आयु च सत्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीति च। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतयः तासाम विवर्धना। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ठीक है जी, ये विग्रह हुआ इस पहले पद का। ठीक है जी, देखिए पढ़ता हूं पुनः। आयु, आयु मतलब आयुष्य। किसको कहते भाई आयु? आयु मतलब चीरम जीवनम, चीर काल तक जीने के लिए जो आहार कारण हो, अर्थात जिससे आयु बढ़ती हो, ऐसा आहार। ठीक है जी, चीरम जीवनम आयु। आगे च सत्वम, सत्वम का अर्थ है चित्त स्थैर्यम, वीर्यम वा। ऐसा आहार जो सेवन करने से चित्त की स्थिरता हो जाती है या बल बढ़ जाता है, वीर्यम। ठीक है ना। और आगे च बलम,
बलम शब्द से लेना है शरीर सामर्थ्यम। शरीर सामर्थ्यम। आगे च आरोग्यम। आरोग्यम करता है निरोगता। निरोगता, अरोगता इत्यादि। ठीक है, रोग रहित पना, जिससे रोग न आवे। च और सुखम, सुख भी जिससे बढ़ता हो। तो सुख मतलब कैसा सुख? सुखम अंतकरणस्य आह्लादः। सुख मतलब अंतकरणस्य आह्लादः, पूर्ण विराम। किंवा भोजनानंतर आह्लाद तृप्ति। भोजन अनंतराह्लाद तृप्ति। सुख मतलब अंतकरण का आह्लाद, प्रसन्नता। किंवा भोजनानंतर जो तृप्त हुआ ऐसा लगता है ना, वो सुख लेना है यहां से। और आगे लिखा है प्रीति ही। प्रीति मतलब क्या भाई? तो प्रीति शब्द के लिए लिखेंगे एक शब्द, भोजन काले। भोजन काले अनभिरुचिराहित्यम। अनभिरुचि राहित्यम। कौंस में लिखिए अरुचि अभाव इत्यर्थ। कौंस में कौंस बन अरुचि अभाव इत्यर्थ। अर्धविराम। भोजन विषये इच्छौत्कठ्यम औत्कठ्यम कंठ्यम औत्कंठ्य। भोजन विषये इच्छौत्कंठ्यम तो औत्कट्य, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अर्थ। तो प्रीति मतलब क्या? तो भोजन काले, भोजन करते समय अनभिरुचि राहित्य। राहित्य मतलब अभाव, अनभिरुचि का अभाव। मतलब क्या? अरुचि का अभाव। अभिरुचि शब्द है। अभिरुचि मतलब आवड़, अनभिरुचि मतलब अरुचि, उसका अभाव। भोजन करते समय ये नहीं मुझे अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं कुछ करना है। ठीक है जी। तो वही अरुचि अभाव इत्यर्थ। प्रीति पूर्वक प्रेम से भोजन करो। किंवा भोजन विषय इच्छा की उत्कंठता है कि नहीं, इसको भी बोलते हैं क्या? तृप्ति, प्रीति, प्रीति। ठीक है ना। तो चलिए हो गया ना भाई व्याख्यान। आयु, सत्व, बल। बल का क्या लिखा है? शरीर सामर्थ्य। किंवा शरीर इंद्रिय पाटवम, ये भी कर सकते हैं अर्थ बलम का। शरीर सामर्थ्यम तो हुआ, और शरीर इंद्रिय पाटवम, जिससे शरीर और इंद्रिय की पाटवता बढ़ जाए। शरीर इंद्रिय पाटवम मतलब शरीर और इंद्रिय ये कैसे हो जाए? अच्छे बन जाए, अच्छे रहे, उसमें कोई दोष ना आवे। पाटवता, निर्दोषता। ठीक है जी। चलिए बलम। और आगे आरोग्य भी लिखा है, निरोगता वगैरह। सुख लिख दिया, प्रीति हो गए सब, ये विग्रह हुआ। आयु च सत्वम च बलम च आरोग्यम च सुखम च प्रीति च। इन सबको क्या बोलेंगे? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतयः। फिर आगे तासाम विवर्धना। विवर्धना मतलब विशेषेण वृद्धि हेतवः आहाराः। आहार का विशेषण है विवर्धना, उसका अर्थ लिख दे रहे। विशेषेण वृद्धि हेतवः आहाराः विवर्धनाः। विशेषेण वृद्धि हेतवः आहाराः। विशेष रूप से वृद्धि होने के लिए कारण जो आहार है, तो उसको बोलेंगे क्या? सात्विक आहार। तो वही हुआ ना विवर्धना। तो आगे चलिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आगे
ते च, ते नाम ते आहाराः, वे आहार और कैसे होने चाहिए जिसको सात्विक आहार कहा जा रहा है। ते च रस्याः, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे रसोपेताः, रस से युक्त हो आहार, मतलब निरस न हो। क्यों रसोपेता का अर्थ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मधुर रस प्रधाना, जिसमें मीठा मीठा हो। रसोपेता का अर्थ कुछ लोग ये करते हैं कि मधुर रस प्रधाना आहारा, मधुर रस है मुख्य जिनमें, इस प्रकार का आहार। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ यही है। रसोपेता मतलब रसयुक्ता, रस से युक्त हो, निरस न हो। और स्निग्धा, स्निग्धा का अर्थ कर रहे भाई स्नेहवंत, स्नेह द्रव, स्नेह से युक्त हो आहार। लग गया जी, स्नेहवंत। स्थिराः, स्थिरा का अर्थ मतलब चिरकाल स्थायिनः, देहे, देहे चिरकाल स्थायिनः, देह में चिरकाल रहता हो वो आहार, उसको बोलेंगे स्थिराः। बोलेंगे भाई शरीर में चिरकाल कैसा रह पाएगा कोई भी आहार, लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, देहे, देहे रक्त मांसादि रूपेण, रक्त मांसादि रूपेण चिरकालम स्थातुम शीलम येषाम, चिरकालम स्थातुम शीलम येषाम, ते चिरकाल स्थायिनः आहाराः, ते चिरकाल स्थायिनः आहाराः। ठीक, क्या भाई कि देह में रक्त मांसादि रूप से चिरकाल, बहुत काल तक स्थातुम शीलम येषाम, है कि नहीं, चिरकाल तक रहना है स्वभाव जिनका, जिस आहार का, ते चिरकाल स्थायिनः आहाराः। ठीक है जी, चलिए। और कैसे भाई, हृदयाः मतलब हृदय प्रिया हुआ, मन को अच्छे लगने वाले। आहाराः, आहारा शब्द का अर्थ है भोज्य पदार्थाः, आहारा का मतलब है भोज्य पदार्थाः। ठीक है जी। सात्विक प्रियाः, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ सात्विक लोगों के लिए क्या होते जी, प्रिय होते। सात्विकस्य इष्टाः, लिखा है कि नहीं। चलिए आगे, ये हुआ सात्विक आहार के बारे में चिंतन। अब आगे लिख रहे हैं राजस आहार के बारे में, श्लोक नंबर 8-9 में। कट्वं ललवणात्युष्ण, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा, दुःख शोकामय प्रदाः, दुःख शोकामय प्रदाः। कट्वं ललवणात्युष्ण, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहाररसस्येष्टा, दुःख शोकामय प्रदाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहाराः राजसस्य इष्टाः, दुःख शोकामय प्रदाः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, एक ही पद है पहली पंक्ति में। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, फिर उसके बाद दुःख शोकामय प्रदाः, आहाराः राजसस्य इष्टाः। ठीक है जी। देखिए भाई,
कट्वम, कटु, अम्ल, लवण। कटु मतलब कड़ू, अम्ल अम्बट, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? अम्ल, खट्टा, खट्टा, ठीक। कड़ू, कड़वे, खट्टा, खट्टे पदार्थ, कड़वे पदार्थ। लवण युक्त मतलब नमकीन, खारट, मीठ के जैसा। और अति उष्ण, अत्युष्ण, भयंकर गरम। और तीक्ष्ण, तीखे। रुक्ष, रुक्ष मतलब स्नेह शून्य, रस रहित, सूखे सूखे, ठीक है ना जी? रुक्ष पदार्थ। और कैसे? विदाहीन, विदाहीन मतलब दाहक, दाह कराने वाले। खाते समय ज्वलन, जलन होती है ना, जलन, ज्वलन, जलन होती है, जलन खाते समय कभी कभी होता है ना, धुआं निकलता, हाँ धुआं निकलता है आंखों से, कान से, नाक से। चलिए, विदाहीन। और कैसे? दुख शोकामय प्रदाह, है कि नहीं? दुख देने वाले, शोक उत्पन्न करने वाले, आमय मतलब रोग उत्पन्न करने वाले। आहाराह राजसस्य इष्टाः, ऐसे जो आहार होते वो किसको प्रिय होते? राजस लोगों को प्रिय होते हैं। ठीक है जी। भाष्य में देखिए, कटुः, अम्लः, लवणः, अत्युष्णः। अति शब्द कट्वादिषु सर्वत्र योज्य। अति शब्द आया ना, सबको साथ जोड़ना है। मतलब अति कटु, अतिशय कड़ू लगता हो, है ना? अतिशय कड़ू पदार्थ जिसके प्रिय हो। अति अम्ल, खट्टे। अति लवण, खारे। अति उष्ण, है कि नहीं? इस प्रकार अति शब्द कट्वादिषु सर्वत्र योज्य। अति कटु, अति तीक्ष्ण इति एवं। इस प्रकार के आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं, कोई लिखा है, ठीक है ना जी? एवं कट्वम लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहाराः राजसस्य इष्टाः। राजस लोगों के लिए इस प्रकार के आहार इष्ट होते हैं, ठीक है जी। दुख शोकामय प्रदाह, और ये कैसे आ रहे? दुख, शोक और आमय को उत्पन्न करने वाले, वही लिख रहे भाष्यकार। दुखम च शोकम च आमयम च प्रयच्छन्ति इति दुख शोकामय प्रदाह, ठीक है ना? दुख देने वाला, दुख मतलब कैसा दुख? दुख मतलब तात्कालिक पीड़ा, खाते समय। कभी कभी ऐसा भोजन खा रहा है, दुख मतलब तात्कालिक पीड़ा, ठीक है जी। शोक और आमय, आमय का अर्थ है रोग। आमयम च प्रयच्छन्ति इति शोका दुख शोकामय प्रदाह। इस प्रकार के आहार राजस लोगों के लिए प्रिय होते हैं, ठीक है जी। अति शब्द, अति कड़ू, अति अम्ल, ऐसा बताया था ना, तो एक वाक्य लिखते उस संदर्भ में। कट्वादि रसानाम, कट्वादि रसानाम सर्वात्मना अभावस्य, सर्वात्मना अभावस्य अरुचादि हेतुत्वात्, अरुचादि हेतुत्वात् सात्विकस्य अपि, सात्विकस्य अपि कट्वादि रस सेवा, कट्वादि रस सेवा आवश्यकी एव, आवश्यकी एव इति अतः आह, इति अतः आह अतिशब्द इति, मतलब अतिशब्द सर्वत्र योज्य इति, पूर्ण विराम। अतिकटुः निम्बादिः, अतिकटुः निम्बादिः। अतिरुक्षः बराबर शोषकरः वात प्रकोपकः, वात प्रकोपक कोद्रवादी,
लव आदि, ठीक, पूर्ण विराम। अतिविदाहीन बराबर तापकर पित्त प्रकोपक, तापकर पित्त प्रकोपक सर्षपादि, सर्षपादि, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो भगवान भाष्यकार ने अति शब्द सबके साथ जोड़ने के लिए कहा, बोलेंगे क्यों, तो उसका उत्तर दिया है। तो देखिए, तो कट्वादि रसानाम सर्वात्मना अभावस्य, कटु अम्ल आदि आदि पूर्ण 100% उसका अभाव कर देंगे तो क्या होगा, तो कट्वादि रसानाम सर्वात्मना अभावस्य अरुच्यादि हेतुत्वात्, तो रुचि उत्पन्न ही नहीं होगी। फिर सात्विक व्यक्ति भी कैसा आहार कर पाएगा, सात्विक पुरुष भी जो भी आहार ले रहा है तो भले अधिक मात्रा में न हो, किंतु थोड़े मात्रा में तो सब लेगा ही ना, कड़ू आम्ल लवण आदि आदि, तो पूरा अभाव कर देंगे तो सात्विक व्यक्ति के लिए भी आहार नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है, समझ लीजिए, राजस आहार का चिंतन करते समय अति शब्द सबके साथ नहीं जोड़ेंगे, अति कटु अति आम्ल आदि आदि, तो फिर क्या होगा, सामान्य रूप से ही कटु आम्ल इत्यादि लेंगे, तो उस प्रकार का कटु आम्ल थोड़ा बहुत तो सात्विक आहार में भी होता है, तो फिर वो भी राजस बन जाएगा। तो वो आहार राजस न बन जावे, उसी आहार अलग है राजस व्यक्ति का, इस बात को दिखाने के लिए सबके साथ पद जोड़ दिया, कौन सा, अति। तो सामान्य रूप से कटु आम्ल वगैरह रहेगा वो सात्विक हो सकता है कि नहीं, किंतु अति कटु अति आम्ल अति लवण अति उष्ण आदि आदि रहेगा तो वो आहार बन जाएगा किसका, राजस आहार। भोजन में एक आधी मिर्ची डाल दिया भात सब्जी में तो सात्विक बन जाएगा, और 10 मिर्ची डाल दिया तो वही राजस बन गया। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार सब चीजों का है, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है, कट्वादि रसानाम सर्वात्मना अभावस्य, पूर्ण रूप से अभाव कर देंगे और उच्चादि हेतुत्वात् रुचि उत्पन्न ही नहीं होगी। तब सात्विकस्यापि कट्वादि रस सेवा आवश्यकी, सात्विक व्यक्ति के लिए भी कटु आम्ल आदि आदि रस तो उसको वो आवश्यक होता ही है, आवश्यकी है वह इति अतः, इसलिए कहा, मतलब सात्विक व्यक्ति सात्विक आहार से राजस आहार को भिन्न करने के लिए सबके साथ जोड़ने के लिए कहा। कौन सा शब्द, अति, अति कटु अति उष्ण आदि आदि, अति लवण। तो बोलेंगे भाई अति कटु ऐसा कौन होता है, उदाहरण निम्बादि, निम का वृक्ष पात पत्ता खाकर देखिए, अति कड़ू होता है, ठीक है जी। अति वृक्ष मतलब बहुत सूखा हुआ पदार्थ, जैसे भेड़ खाएंगे तो क्या है, वो सूखी है ना, तो क्या हुआ, वो राजस आहार है। भेड़ नहीं खानी चाहिए कभी भी, हाँ, भेड़ जानती कि नहीं, पाव थोड़ी भेड़ खाता, फरसान, अब समझ में आया, नमकीन, हाँ वही तो लोग बहुत, हाँ तो पाव भी उसमें आएगा, लेकिन वो उसका अर्थ वो नहीं कह लेंगे, तो वो भी राजस आ रही है, पाव डबल रोटी है कि नहीं। तो लोग क्या करते, बाजार में जाकर वो फरसान आदि और भेड़ खरीद के लाते, पता नहीं कितने मन उस पर धूल बैठी हुई रहती है कि नहीं, क्योंकि धूल तो उड़ती रहती है और खुला पदार्थ रहता है, कितनी धूल होगी, धो भी नहीं सकते उसको, तो कभी नहीं खाना चाहिए। खाना हो तो बेसन पीठ खरीद के, बेसन पीठ नहीं, दाल खरीद के ले आओ चना की, उसको पीसो, फिर घर में बनाओ, शेव आदि जो भी बनाना है उसकी भेल बनाओ चलिए भाई, तो अतिरुक्ष मतलब शोष कर, शुष्क बनाने वाले। वात प्रकोप, देखिए अति शुष्क पदार्थ खाएंगे ना तो वात प्रकोप हो जाता है, वात बढ़ जाता है, वात के रोग बढ़ जाते हैं शरीर में, वात प्रकोप। ऐसे कोद्रवादी कोई पदार्थ होगा, पता नहीं क्या है कोद्रव, हाँ वही उष्ण द्रव, चाय, सही बोले आप उष्ण पदार्थ चाय आदि, है कि नहीं चलिए, अति विदाहीन मतलब ताप कर रहा, तप्त बनाने वाले, ये तप्त बनाने वाले मिर्ची आदि पदार्थ ज्यादा खाएंगे ना तो पित्त प्रकोप होता है नहीं, पित्त विकृत होता है। शरीर के अंदर 3 धातु होते हैं, क्या होते हैं वो 3, वात, पित्त और कफ।
तीनों जब समान रूप से रहते हैं तो शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। और तीनों में से एक कम ज्यादा हो जाता है कोई, तो फिर आदमी बीमार पड़ जाता है। तो पुराने समय के वैद्य लोग क्या करते थे, आपको पूछते नहीं थे क्या रोग हुआ है, आपको नाड़ी देखते थे। तो नाड़ी देखने से उसको पता चल जाता था कि पित्त क्षुब्ध हुआ है या कब्बड़ विकृत हुआ है या वात विकृत हुआ है। समझ लीजिए वात विकृत हुआ है तो बस वात को ठीक करने के लिए दवा देते थे, तो जो भी रोग होगा वात से जन्य आपसे आप ठीक हो जाता था। कफ विकृत हुआ है तो कफ को ठीक करने के लिए उस प्रकार की दवा देते थे। तो जितनी भी कफ विकृत होने से जो रोग होते हैं वो सब क्या है, आपसे आप ठीक हो जाते थे। ये पहली पद्धति थी। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं, आजकल हम लोग अस्पताल में जाते हैं तो 1 घंटा तक वो चेक करते रहता है, इधर लगाएगा उधर लगाएगा, इधर देखेगा, आँख देखेगा, कान देखेगा, सब देखेगा, मशीन के नीचे डालेगा, फिर 1 घंटे के बाद पूछेगा क्या हो रहा है। अब हमको तो पूछ रहा है क्या हो रहा है, 1 घंटा तक किया क्या तुमने। ट्रेनिंग वाले तो मेंढक को एक्सपेरिमेंट करे जैसा करते हैं, उसको पकड़ के 1 घंटा तक परिश्रम किया, फिर पूछ रहा है क्या हो रहा है तुमको। देखिए भाई, चलिए, ताप कर पित्त प्रकोपक कौन है, उदाहरण सर्षपाली, सर्ष मतलब मोहरी है कि नहीं, ताप मतलब पित्त बढ़ जाता है उससे ज्यादा खाएंगे तो। चलिए आगे, तो हो गया ना भाई, भाष्य में हो गए 9 नंबर का श्लोक पूरा। अब चलते हैं तामस आहार बताने के लिए, श्लोक आ रहा है 10 नंबर का। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ठीक है जी, अन्वय सरल है। यातयामम है कि नहीं, अर्थ कर रहे भाष्यकार, मतलब अर्ध कच्चा यातयामम, गतरसम है कि नहीं, रस रहित है कि नहीं, सार रहित, निर्वीर्य, पूति दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बासा, एक रात जिसको बीत चुकी है, शीणान्न, यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम अपवित्र, ऐसा जो भोजन होता है ना वो तामस प्रियम। लग गया जी, भाष्य में देखिए। यातयामम, यातयामम का अर्थ कर रहे मंद पक्वम, मंद पक्वम का अर्थ करेंगे हम लोग एक शब्द में अर्ध कच्चा, अपका हुआ नहीं है, तो पूरा अर्ध कच्चा। तो बोलेंगे भाई यातयामम का अर्थ ऐसा क्यों कर रहे भाई, मंद पक्वम, उसका तो दूसरा अर्थ होना चाहिए। तो लिखेंगे उसके ऊपर एक वाक्य, यातयामम यावत् कालम यस्य पाकः कर्तव्यः, यावत् कालम यस्य पाकः कर्तव्यः तावत् कालम तस्य पाके अकृते सति तदन्नम यातयामम इति उच्यते। तदन्नम यातयामम इति उच्यते। ठीक है जी, पूर्ण विराम। ननु यातः यामः श्रेष्ठांशः यस्य तत् यातयामम्
तत् यातयामम निर्वीर्यम, कौंस में लिखिए सार रहितम, कौन सा इति अक्लिष्टार्थस्य कुतः परित्यागः, अक्लिष्टार्थस्य कुतः परित्यागः प्रश्न चिन्ह। अतः आह निर्वीर्यस्य इति, निर्वीर्यस्य इति पूर्ण विराम, आहारस्य रस ही वीर्यम, आहारस्य रसः ही वीर्यम। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य में यातयामम पद आया है, उसका जिस प्रकार का अर्थ अभिप्रेत भाष्यकार को है उस प्रकार की पहली पंक्ति लिख दिया। क्या? यावत कालम यस्य पाक कर्तव्य, जितने देर तक जिस अन्न का पाक करना चाहिए, पकाना चाहिए, तावत कालम तस्य पाके अकृते, उतना देर तक उसको पकाया नहीं, जल्दी नीचे उतार लिया, तो तस्य पाके अकृते सति तद अन्नम यातयामम, उस अन्न को क्या बोलेंगे? यातयामम। थोड़े में क्या कहेंगे? अर्ध कच्चा। ठीक है जी। चलिए, अब शंका कर रहे यहां पर कि यातयाम शब्द का अर्थ कैसा होना चाहिए। तो देखिए, ननु यात याम, याम मतलब श्रेष्ठांश, यस्य जिस अन्न का श्रेष्ठांश सार भाग चला गया है उसको कहना चाहिए क्या? यातयाम। रस रहित, यह अर्थ शब्द, यह अर्थ होना चाहिए कि शब्द का, यातयाम का सरल अर्थ है, वो क्लेश करना नहीं पड़ता है उस अर्थ करने में। फिर उसको छोड़कर आपने जो अर्थ किया, यावत कालम यस्य पाक कर्तव्य इत्यादि, अर्ध कच्चा मंद पक्वम, ऐसा जो अर्थ किया है, ऐसा क्यों किया? ये शंका पूछ रहा है पूर्व पक्षी। समझ में आया ना? ननु यातयाम श्रेष्ठांश यस्य तत् यातयामम निर्वीर्यम, मतलब सार रहितम इति, इस प्रकार का अक्लिष्टार्थ से कुतः परित्याग, इस प्रकार का अर्थ करने में कोई क्लेश होता नहीं है, तो ऐसा अर्थ करना चाहिए, किंतु इस अर्थ को क्यों त्याग दिया आपने? प्रश्न किया। तो उत्तर दे रहे, तो आगे वाला शब्द आया ना, निर्वीर्यस्य गतरसेन, मतलब कहने का भाव यह है कि यदि ऐसा अर्थ करेंगे कि शब्द का यातयाम है कि नहीं, कैसा अर्थ? सार रहित, ऐसा अर्थ करेंगे है कि नहीं, ननु की तरह यातयाम श्रेष्ठांश यस्य, सार रहित, ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगी? विरुक्ति हो जाएगी। क्योंकि फिर जो अर्थ यातयाम शब्द का होगा वही अर्थ आगे वाले शब्द से आ रहा है गतरसम श्लोक में, तो दोनों का अर्थ एक ही जैसा हो जाएगा, ऐसा न हो, इसलिए यातयाम शब्द का अर्थ कर दिया मंद पक्व, अर्ध कच्चा। लग गया पंक्ति? वही लिखा है, अक्लिष्टार्थस्य कुतः परित्याग, अतः आह निर्वीर्य से, भाष्य में निर्वीर्य से पद आया ना, गतरस, गतरस इति, निर्वीर्य से इति, आहारस्य, आहार का रस ही क्या है जी? वीर्य, मतलब सार भाग है। तो चलिए भाष्य में यातयाम मंद पक्वम अर्धविराम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात्, यातयामम का मंद पक्वा ऐसा अर्थ क्यों किया? कि उत्तर दिया यहाँ पर कि निर्वीर्य से मतलब सार रहितस्य, गतरसेन मतलब गतरसेन उक्तत्वात्, गतरस इस पद के द्वारा सार रहित अर्थ निकल आ रहा है, इसलिए यातयाम का अर्थ वैसा नहीं करेंगे। चलिए वही लिख रहे भाष्य में, गतरसम, गतरसम का अर्थ लिख रहे रस वियुक्तम, रस से रहित। ठीक है जी। आगे पूति प्रतीक है, पूति मतलब दुर्गंधम, जिस आहार का दुर्गंध आ रहा हो, ऐसा आहार क्या होता है? तामस आहार होता है। ठीक है जी। दुर्गंधम। और कैसा? पर्युषितम च, पर्युषितम मतलब पक्वंस, पक्वंस पका हुआ तो है किंतु रात्र्यंतरितम, एक रात जिसको बीत गई, ऐसा जो आहार भोजन उसको बोलते हैं क्या? पर्युषितम, बासा शिळ अन्न, कालचं संध्याकाळचं ठेवलं सुरक्षित फ्रीज मध्ये, सकाळी खाण्याचा प्रयत्न केला, ते जे अन्न आहे त्याला काय म्हणायचं? पर्युषितम। पक्वम च सत रात्र्यंतरितम च यत्
है कि नहीं, वो हुआ परिश्रुतम। और आगे उच्चिष्टम अपी च, उच्चिष्टम का अर्थ कर रहे भुक्त शिष्टम अपी। भुक्त शिष्टम मतलब खा रहा था, खाती खाती थाली में से कुछ बच गया, उसको बोलेंगे क्या, उच्चिष्टम, उच्चिष्टान्न। ठीक है जी। भुक्त शिष्टम, भुक्त शिष्टम के लिए पर्यायवाची शब्द भुक्तावशेष, खाने से बचा हुआ। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, थाली में बहुत लेंगे भर भर के और पूरा नहीं खाएंगे, आधा खाएंगे आधा वैसे ही रखेंगे, फिर उसको ढककर रख देंगे, 2 घंटे के बाद पुनः उसको खाएंगे। तो गलत बात है। या फेंक देंगे, नहीं तो दूसरे को दे देंगे, तो दूसरे को उच्चिष्ट देना भी पाप है कि नहीं। और स्वयं भी बाद में उसको पुनः खाना, फेंक देना, ये भी ठीक नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लीजिए थाली में। ठीक है जी। कंजूस लोग अगरबत्ती वैसे करते हैं, भगवान को बताते हैं, फिर शांत करके अगले दिन। चलिए, उच्चिष्टम अपी च भुक्त शिष्टम अपी, भुक्तावशेष। ठीक है, आगे अमेध्यम, अमेध्यम का सब सिद्धांत हो जाता है अपवित्र, लेकिन तो उसको बता रहे, देखिए अयज्ञार्हम। अमेध्यम का अर्थ कर दिया अयज्ञार्हम, मतलब यज्ञ के लिए जो अन्न नहीं चल सकता है, इस प्रकार का अन्न। तो यज्ञ के लिए कौन अन्न नहीं चलता है, जो अपवित्र हो। तो लिखते उसके ऊपर भी एक वाक्य, अमेध्यम अशुद्धम अपवित्रम इति यावत्। अमेध्यम अशुद्धम अपवित्रम इति यावत्, पूर्ण विराम। पवित्रम ही पुरोडाशादिकम, पवित्रम ही पुरोडाशादिकम यज्ञाय अर्हति, यज्ञाय अर्हति इति अतः उक्तम, इति अतः उक्तम अयज्ञार्हम इति, अयज्ञार्हम इति। ठीक है जी। देखिए भाई, अमेध्य करता है अशुद्ध अपवित्र इति, तो पवित्रम ही, पवित्र अन्न ही यज्ञ के लिए चलता है। उदाहरण पुरोडाशादि है कि नहीं, यज्ञ के लिए चलता है, अर्थात अपवित्र अन्न यज्ञ के लिए चलता नहीं, इसलिए कहा अयज्ञार्हम, मतलब जो यज्ञ के लिए नहीं चलता है, अर्थात जो अपवित्र है वो अन्न। अमेध्यम अयज्ञार्हम, और अयज्ञार्हम भोजनम ईदृशम तामस प्रियम, ईदृशम भोजनम तामस प्रियम, याद होगा। मिला पंक्ति, अयज्ञार्हम के बाद कैसा पढ़ेंगे, ईदृशम भोजनम तामस प्रियम। इस प्रकार का भोजन तामस व्यक्ति के लिए प्रिय है। तामस प्रिय मतलब तामसस्य पुरुषस्य इष्टम, तामसस्य पुरुषस्य इष्टम, तामस पुरुष के लिए वो इष्ट है। क्या, भोजन। भोजन मतलब क्या, तो लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, भोजन भोजनम आहारः अन्नादिकम, अन्नादिकम पूर्ण विराम। भुज्यते आरीयते, भुज्यते आरीयते इति भोजनम आहारः, भोजनम आहार इति च व्युत्पत्तेः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, भोजन मतलब आहार, आहार मतलब अन्नादिक, तो इसकी उत्पत्ति बता रहे भोजन शब्द की और आहार शब्द की। लिख दिया ना, भुज्यते इति भोजनम, जो खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, भोजन, है कि नहीं, रोटी दाल चावल ये सब। क्यों, आर्यते इति आहार, आर्यते जो ग्रहण किया जाता है, जो निगला जाता है, उसको बोलते हैं क्या, आहार। तो वही रोटी चावल सब। भुज्यते इति भोजनम आर्यते इति आहारः इति च व्युत्पत्तेः, ये व्युत्पत्ति बता दी। हो गया जी। ये आहार के बारे में बताया, 3 प्रकार का आहार हुआ, सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। अब यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का यज्ञ क्या है, दान क्या है, तप क्या है, सब आगे आने वाला है। इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।